भारत के मध्यकालीन युग में निर्मित ताजमहल वास्तुकला के नायाब नमूनों का एक अनूठा उदाहरण माना जाता है। मोहब्बत की बेमिसाल निशानी, यह इमारत पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, जिसका देश विदेशों से लाखों सैलानी हर साल दीदार करने के लिए यहाँ आते हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर मौजूद है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। अपनी अद्भुत वास्तुकला से भारत की समृद्धि को प्रदर्शित करती यह संगमरमर से निर्मित खूबसूरत इमारत वर्ष 1983 से यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसके अलावा साल 2007 में इसे विश्व के 7 नायाब अजूबों की श्रेणी में भी रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम आपको ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के देहांत के बाद शुरू किया था, जो 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि इसका निर्माण 1643 ईस्वी में ही पूर्ण हो चुका था, लेकिन ताजमहल के अन्य कार्य अगले 10 वर्षों तक जारी रहे थे। 1653 ईस्वी में इसको बनाने में 32 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 70 बिलियन रुपए है। दोस्तों, 42 एकड़ जगह में फैले ताजमहल के निर्माण के लिए भारत, मध्य एशिया, फारस आदि देशों के वास्तुकारों ने मिलकर इसे बनाने की योजना तैयार की थी। ताज को बनाने के लिए बगदाद से एक कुशल कारीगर बुलाया गया था, जो पत्थरों पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। मध्य एशिया के बुखारा शहर से जिस कारीगर को बुलाया गया था, वह संगमरमर के पत्थर पर फूल बनाने में निपुण था। दोस्तों, इसी प्रकार ताजमहल के इन ब्रॉड गुंबदों के निर्माण के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया था, और मीनारों के निर्माण के लिए समरकंद के दक्ष कारीगर को बुलाया गया था। और इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से 6 महीने पहले कुशल कारीगरों को तराशकर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठा किए गए थे, जिनकी मौजूदगी में 20,000 मजदूरों ने इस बेशकीमती नायाब नमूने को तैयार किया था। दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए प्रयोग किए गए सामान को पूरे भारत और मध्य एशिया से लाया गया था, जिसके लिए 1000 हाथियों को लगाया गया था। दोस्तों, ताजमहल के लिए लाल बलुआ पत्थर को फतेहपुर सीकरी से और संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। और इस प्रकार ताज के निर्माण में कुल मिलाकर 28 प्रकार के दुर्लभ बेशकीमती रत्नों को जड़कर बनाया गया था। दोस्तों, सन 2000 ईस्वी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के भारत आगमन पर जब उन्होंने पहली बार ताज को देखा था, तो इसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग रहते हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल जैसे इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ताज की नींव में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, ताजमहल का प्रवेश द्वार, जो बारीक जड़ाई एवं नक्काशी का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, इस द्वार के शिखर पर 2 ऊंचे स्तंभों के बीच में 11 गुंबद बने हैं, जिसे देखकर ही आप ताजमहल परिसर के निर्माण में लगे वर्षों का अंदाजा लगा लेंगे। इस दरवाजे के बाहर की तरफ कुरान की आयतें सफेद संगमरमर की सतह पर अच्छी तरह से अंकित की गई हैं। सफेद मार्बल पर लिखे ये लेख थुलतू भाषा में लिखे गए हैं, जिनको लिखने के लिए जस्पर और काले मार्बल का प्रयोग किया गया था, जिनका श्रेय फारसी कोरियोग्राफर अब्दुल हक को जाता है, जिनको बादशाह शाहजहां ने अमानत खान नाम दिया था। दोस्तों, ताज के पश्चिम में मौजूद ताज मस्जिद इस परिसर की सुंदरता में 4 चांद लगाती है, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ताजमहल के पूर्व की ओर भी एक मस्जिद की तरह इमारत है, जो बादशाह के समय उनके अतिथि गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, ताजमहल में बने बाग को चारबाग कहा जाता है। चारबाग जो बाग है, वह स्वर्ग की बहती 4 नदियों का प्रतीक है। दोस्तों, ताजमहल के ठीक सामने चारबाग के बीच में फव्वारे लगे हैं, जो बहुत शानदार हैं। दोस्तों, ताजमहल के बाहर 4 बेहद सुंदर मीनारें बनाई गई हैं, जो ताज की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। ये चारों मीनारों को बाहर की ओर झुकी हुई स्थिति में बनाया गया है, ताकि भूकंप या बाढ़ जैसे आपदा के समय ये मीनारें ताजमहल के मुख्य गुंबद पर ना गिरें। इन मीनारों की ऊंचाई करीब 40 मीटर है। दोस्तों, ताजमहल की सुंदरता कमाल की है। ताज के इस शानदार गुंबद की ऊंचाई इमारत के आधार के बराबर है, जो 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार स्तंभों पर स्थित है। यह गुंबद ताजमहल के मकबरे के ऊपर स्थित है, जो देखने में उल्टे कलश के समान लगते हैं। इस गुंबद के ऊपर एक कलश स्थित है, जो फारसी एवं हिंदू वास्तुकला की छवि को दर्शाता है। दोस्तों, 1800 ईस्वी तक यह कलश सोने का था, लेकिन वर्तमान समय में यह कांस्य का बना है। इस भव्य कलश पर चंद्रमा की आकृति बनी है। दोस्तों, कलश की चंद्रमा की आकृति और कलश के मुंह की नोक मिलकर त्रिशूल का आकार बनाती है, जो हिंदू मान्यता को दर्शाता है। दोस्तों, गुंबद के चारों ओर 4 गुंबदधारी छतरियां बनाई गई हैं, जो गुंबद को स्थिरता प्रदान करती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, क्योंकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। दोस्तों, हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जो बिल्कुल असत्य है। शाहजहां ने बनाने वाले मजदूरों से इकरारनामा किया था।
कि वह ऐसी इमारत अब दूसरी कहीं नहीं बनाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल दिन में 3 बार रंग बदलता है, क्योंकि इसके निर्माण में बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिस वजह से ताज दिन में सफेद, प्रातः काल में गुलाबी और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा में ही क्यों बनाया था, और वो भी यमुना किनारे? क्योंकि मुगलों के लिए आगरा उनकी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक था। इसलिए मुगलों ने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, जिस समय आगरा की बसावट की गई, उस समय किसी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा। दोस्तों, शाहजहां कला प्रेमी के साथ साथ वह एक अच्छा साहित्यकार, खासकर वास्तुकार था। इसलिए कुछ लोग शाहजहां को ही ताजमहल का मुख्य वास्तुकार मानते हैं, लेकिन इसको बनाने में मुख्य वास्तुकार की भूमिका में उस्ताद अहमद लाहौरी थे। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला अपने चरम पर रही थी। शाहजहां ने 20 वर्ष की आयु में आशफ खां की पुत्री आरजूबंद बानो से 1612 ईस्वी में निकाह किया था, जिसके बाद में मुमताज महल के नाम से पहचान मिली। 1631 में अपने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मुमताज महल का देहांत हो गया था। मुमताज की मौत से शाहजहां को गहरा सदमा लगा था। दरअसल शाहजहां की बेगम मुमताज महल की आखिरी इच्छा थी कि उनकी कब्र को उनके नाम के मकबरे में दफनाया जाए। इसलिए शाहजहां ने पहले मुमताज की कब्र को चारबाग के बगीचे में दफनाया था, लेकिन ताजमहल के पूर्ण निर्माण के बाद कब्र को बगीचे से निकालकर ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफना दिया गया। इसलिए आज ताज को मुमताज महल का मकबरा भी कहा जाता है। दोस्तों, आमतौर पर किसी भी बिल्डिंग को नमी वाली जगह से दूर बनाया जाता है, लेकिन शाहजहां ने खास वास्तुकला की वजह से इसको यमुना नदी से सटाकर बनाया था। दरअसल ताज की नींव में 50 कुएं बनाए गए हैं और इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर टिका हुआ है। इसके निर्माण के समय इन कुओं को आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठों से भर दिया गया था। ये खास प्रकार की लकड़ियां हैं, इनको जितनी नमी मिलेगी ये उतनी ही मजबूत रहेंगी, जिससे ताजमहल की नींव भी मजबूत रहेगी। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां एक काला ताजमहल यमुना नदी की दूसरी ओर और दोनों ताजमहल के लिए चांदी का पुल बनाना चाहते थे, लेकिन इस बात की खबर जैसे ही उसके बेटे औरंगजेब को पता चली, वह तुरंत दिल्ली से आगरा आया और उसने अपने पिता को आगरा फोर्ट किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया था, क्योंकि शाहजहां की आखिरी इच्छा थी कि वह अपनी अंतिम सांसों तक ताजमहल को निहारना चाहते हैं, और उनका काला ताजमहल का सपना भी अधूरा रह गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध और 9/11 के हमले के बाद ताजमहल को बांस लगाकर पूरा ढक दिया गया था, ताकि किसी भारी हमले से बचाया जा सके। दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल दोनों की कब्र ताजमहल के अंदर हैं। दोस्तों, हर साल ताज का दीदार करने के लिए दुनिया के कोने कोने से 50 से 60 लाख यात्री यहाँ आते हैं। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है कि ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है, गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हो तो इसकी नक्काशी किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती है। दोस्तों, ताजमहल को लेकर कई कहानियां हैं और एक कहानी उसके बिकने की भी है। दरअसल भारत में फेमस ठग था जिसका नाम था नटवरलाल। वह ऐसा ठग था कि उसने लोगों को लाल किले व ताजमहल का सौदा कर दिया था। दोस्तों, ये थी ताजमहल की जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।